दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई आज मैं बात करूंगा हमारे जो एसएससी स्टैंड 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्री की स्टैनो की, उनके बारे में बात करना चाहूंगा, उन बच्चों के बारे में, क्योंकि वो बहुत सारे कंफ्यूज है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, हमें गाइडेंस नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले तो मैं उन सबको बोलूंगा भाई तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस मत जाना, ऑफलाइन में फायदा नहीं होता, आना जाना बहुत टाइम वेस्ट होता है और क्लास में कुछ समझ नहीं आता, तुम दोबारा पहुंच भी नहीं सकते, इतने सारे बच्चे होते हैं। भाई ऑनलाइन क्लासेस लो। ऑनलाइन क्लास में सबसे बेस्ट फायदा होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया, जैसे मैम टेंस पढ़ा रही है, फिर नाउन पढ़ा रही है, तो आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो लगा सकते हो, दोबारा देख सकते हो। ऑफलाइन में ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, ऑनलाइन करना जो भी करोगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा इंग्लिश के बारे में, आप इंग्लिश कैसे करोगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं शॉर्ट्स में इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको फटाफट से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो भाई जो भी आज जिससे आप पढ़ो, गोपाल वर्मा हो, नीतू मैम हो, चाहे रानी मैम हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जो बेस्ट लगता है उससे करो, मगर एक ही टीचर से करना शुरू से लास्ट तक, इधर उधर मुंह मत मारना। सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को कोर्स खत्म करना है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रहेंशन हो, चाहे नोट्स पकड़ाती है मैम या फिर टीचर जो भी हो, वो आपको वो कैब के नोट्स देंगे, तो उन सबको एक अच्छे से रख लेना है। तो वो सब करने के बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है भाई, तो आप आओ, टेस्ट बुक जो होता है ना, एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के या फिर अब होने वाले मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो वो सबसे बेस्ट ऐप है भाई। आप उस पर भी सब्सक्रिप्शन ले लो, वो आपको बहुत फायदा देगा। उसमें प्रीवियस के जितने मर्जी लगा लो, नए नए क्वेश्चंस लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, तो बहुत फायदा देता है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज भाई, जब भी आप वोकैब पढ़ते हो ना, ऐसा करो, वोकैब को जैसे आप सुबह पढ़ रहे हो तो दिन में भी उसका रिवीजन करो, जो भी पढ़ते हो उसकी रिवीजन जरूर करनी है। वोकैब ऐसे ही याद होती है, चाहे वो आपका सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसको रिपीट जरूर करना है, ठीक है। तीसरी चीज भाई, ये एक बुक सजेस्ट करूंगा मैं, वर्ड पावर, बहुत अच्छी बुक है। मैं इसी से करता था जो भी वोकैब थी हमारी, इसमें लगभग मतलब 90 to 88% है। और हमारा जो स्टैनो की फील्ड होती है उसमें लगभग प्रीवियस ईयर के ही हमारे सिनोनिम एंटोनिम आते हैं या फिर इडियम फ्रेजेस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पहले खत्म करना, फिर उसके बाद इन किताब से आना, ठीक है। जब आप सबका ये हो जाए तो आप मॉक टेस्ट पे लगा सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो कि तुम्हारे कितने नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं बच्चों को देना चाहता था इंग्लिश के रिगार्डिंग। मैं फिर बोलूंगा ऑफलाइन मत जाना, ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन कोर्सेज लेना, घर पे बैठकर आराम से करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आने जाने में पैसा खर्च नहीं होगा, मतलब बहुत बेस्ट है और सस्ती भी पड़ती है वो चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप इंग्लिश खत्म कर लेते हो तो जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा जो जो मैंने बताया कि भाई ये सब पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, ऐसे नहीं टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास वाले बच्चे देखना मत मेरी वीडियो को, अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाते रहना। नोट्स जितना बनाओगे उसको जो भी हो रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। तो बस भाई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इंग्लिश के रिगार्डिंग। अगर मेरी बात समझ आ गई हो, जैसा जैसा बोलो वैसा ही करना, बहुत फायदा मिलेगा। टेक्स्ट बुक का जरूर लेना। तो वीडियो खत्म करता हूँ मैं, और अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको रीजनिंग या फिर जीएस के बारे में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट भाई 2026 के लिए, थैंक्स।